2024 इंतखाब से पहले अपोजिशन इत्तेहाद के बीच दरार बढ़ती ही जा रही है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बन सकी है। एक तरफ कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे का फैसला करने वाली कोई नहीं, तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला पिछली जीत हार की बुनियाद पर ही होगा। लोकसभा इंतखाबात से पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद में दरार की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर घमासान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ समाजवादी पार्टी जीत की बुनियाद पर सीट बंटवारे की स्ट्रेटेजी बनाने को लेकर अड़ी है, तो वहीं कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा चाहती है। दोनों तरफ से खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा पिछले इलेक्शन में मिली जीत की बुनियाद पर ही होगा। ये कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर इत्तेहाद की पार्टियों में कोई न कोई फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा। उधर कांग्रेस भी अपने हिसाब से सीट बंटवारे की चाहत में है। कांग्रेस के यूपी जनरल सेक्रेटरी सचिन चौधरी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो सीट बंटवारे पर फैसला ले सके। सपा भी उस स्थिति में नहीं है कि वो हमें सीटें देगी। हम डिसाइड करेंगे कि किन किन सीटों पे उनके एमपी रहे हैं, पहले हमारे किन सीटों पे एमपी रहे हैं, उस पर हमारी पार्टी बैठक कर रही है। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी बहन जी भी शायद हमारे साथ होंगी, और मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूं बहन जी को आए और इस गठबंधन की कमान संभालें, क्योंकि उनके बिना ये गठबंधन कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो अधूरा महसूस कर रही है। सचिन चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश से 36 का आंकड़ा रखने वाली मायावती को सियासत का बड़ा चेहरा बता दिया। मायावती के इत्तेहाद में आने पर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा भी कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर तालमेल बन चुका है। अब वो कांग्रेस पर दबाव की स्ट्रेटेजी बनाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।